हम बहुत बार शैतान के किस्से कहानी अपने बड़ों से सुनते हैं, अतः शैतान के बारे में कुछ जानें। मेरे पिताजी बताते थे कि एक दिन वे खेत से घर आ रहे थे। खेत हम लोगों के घर से काफ़ी दूर था। हमारे लोगों के खेत के बाद दो नदी है, एक खेत के पास में और एक घर के पहले। अक्सर लोग खेत से आने के बाद उस नदी में स्नान करके ही घर आते थे। वे बताते हैं कि करीब शाम 6 साढ़े 6 बजे का समय था और आने के पहले एक नदी पड़ता था। हम लोगों का गांव पहाड़ के नीचे है, अतः लगता है शाम जल्दी हो गई। पिताजी नदी पहुंचने पर स्नान करने के लिए कुदाल आगे रखे और देखे कि नदी में ही एक बड़ा पत्थर पर एक दूसरा आदमी भी स्नान कर रहा था। पिताजी सोचने लगे, चलो ठीक है, एक साथ ही बातचीत करने को तो मिल गया। हमारे गांव में लगभग 3,000 परिवार होगा जो खेती और साथ साथ एक कंपनी में भी काम करते हैं और प्रायः एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। पिताजी तो खैर कंपनी में सबकी हाजिरी लेते थे, इसलिए अधिकांश लोगों को जानते पहचानते थे। पिताजी बताते हैं कि वे उनके पास गए और अच्छी तरह देखने लगे ताकि पहचान में आ जाए, पर पिताजी उनको पहचान ही नहीं पा रहे थे और ना वह आदमी ही कुछ बोल रहा था। वह आदमी हट्टा कट्ठा और काला सा था। पिताजी करीब 5-6 मिनट तक उनको पहचानने की कोशिश करता रहा। इसी बीच पत्थर पर बैठा आदमी अचानक उठा। पिताजी बताते हैं कि वह करीब 7 फीट लंबा था। वह उठा और बिना कुछ बोले उठ खड़ा होकर दूसरी तरफ जाने लगा। पिताजी बताते हैं उनके चेहरे और उतना ऊंचा आदमी अभी तक उस एरिया में नहीं देखे थे। बताते हैं कि पिताजी बहुत डर गए और डर के मारे बिना स्नान किए जल्दी से घर की ओर भागे। शैतान के बारे कहते हैं कि एक किताब है जो शैतान द्वारा लिखा गया है, जिसे शैतानी बाइबल भी कहते हैं। शैतानी बाइबल एक विशाल और अद्भुत ग्रंथ है जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें प्राचीन ज्ञान जैसे कि चिकित्सा, ज्योतिष और धर्मशास्त्र का वर्णन किया गया है। इसके कवर पर एक शैतानी चिन्ह है जो इसका नाम शैतानी बाइबल देने का कारण है। आजकल यह ग्रंथ स्वीडन की रॉयल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इसका डिजिटल रूप भी उपलब्ध है जिससे लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह मिडिल एजेस के समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। विद्वानों ने इसका अध्ययन किया है और इसके बारे में खोज की है। पांडुलिपि की जांच से पता चलता है कि यह ग्रंथ वास्तव में 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसकी भाषा और लिपि उस समय की भाषा और लिपि से मेल खाती है। शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम जानें। शैतान की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ धर्मों में माना जाता है कि शैतान एक स्वर्गदूत था जिसने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया था, जबकि अन्य धर्मों में माना जाता है कि शैतान एक मानव था जिसने भगवान के खिलाफ पाप किया था। शैतान का विद्रोह। शैतान ने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया और स्वर्ग से निकाला गया। इसके बाद शैतान ने मानव जाति को भगवान के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। शैतान के कार्य। शैतान के कार्यों में मानव जाति को भगवान से दूर करना, पाप और अव्यवस्था फैलाना और मानव जाति को नष्ट करने का प्रयास करना शामिल है। शैतान की शक्तियाँ। शैतान की शक्तियों में मानव जाति को प्रलोभन देने, पाप और अव्यवस्था फैलाने और मानव जाति को नष्ट करने की क्षमता शामिल है। हम भी जाने कि शैतान किन लोगों को दिखाई देता है। शैतान उन लोगों को दिखाई देता है जो पाप में लिप्त है और भगवान से दूर है। शैतान उन लोगों को दिखाई देता है जो भगवान से दूर है और अपने जीवन में पाप और अव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। शैतान उन लोगों को भी दिखाई देता है जो शैतान की पूजा करते हैं और उसकी शक्तियों का उपयोग करते हैं। शैतान उन्हीं को दिखाई देता है जो तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त है और शैतान की शक्तियों का उपयोग करते हैं। शैतान फिर उनको दिखाई देता है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और भगवान से दूर हैं। अब जानते हैं मरने के बाद कौन लोग शैतान बनते हैं। जो लोग पाप में लिप्त थे। माना जाता है कि जो लोग पाप में लिप्त थे और भगवान से दूर थे वे मरने के बाद शैतान बनते हैं। जो लोग भगवान के खिलाफ विद्रोह किया था। माना जाता है कि जो लोग भगवान के खिलाफ विद्रोह किया था और उसके नियमों का पालन नहीं किया था वे मरने के बाद शैतान बनते हैं। जो लोग अपने जीवन में बुरे कार्यों को बढ़ावा दिया था। माना जाता है कि जो लोग अपने जीवन में बुरे कार्यों को बढ़ावा दिया था और दूसरों को नुकसान पहुंचाया था वे मरने के बाद शैतान बनते हैं। जो लोग अपने जीवन में भगवान की उपेक्षा किया था। माना जाता है कि जो लोग अपने जीवन में भगवान की उपेक्षा किया था और उसकी पूजा नहीं किया था वे मरने के बाद शैतान बनते हैं।
इस बात से तो यही पुष्टि होती है कि शैतान इस दुनिया में होती है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।